शुगर का क्या रोल है? आप तीनों चीज एक साथ बताइए। शुगर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी जो हम सारी चीजें खा रहे हैं सब में शुगर ज्यादा है। तो कोई भी हम चीज ले रहे हैं, मुंह में क्या कैविटीज लगने का मेन कारण शुगर है। मतलब कोई भी जो खाना है वो अल्टीमेटली शुगर में मुंह में कन्वर्ट हो रहा है और एसिडिक इन्वायरमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से इनेमल लॉस हो रहा है, हमारा इनेमल में डिके हो रहा है। तो ऐसा कोई कीड़ा नहीं है हमारे मुंह के अंदर, बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर है। एक चीज मुझे याद आ गई, जब मैं कॉलेज जाया करता था तो बस में लोग आते थे, अब बेचारे उनका भी वो एक सामान बेचने आ रहे हैं तो सामान बेचा करते थे, 10 रुपए का पाउडर बेचा करते थे और कीड़ा निकाल के दिखा दूंगा। और मेरे सामने 2-3 बार जो है वो क्या करते थे मुझे नहीं पता, और कीड़ा मतलब बेसिकली आज तक लोग जो सबसे पहले क्लिनिक में घुसता है, डॉक्टर साहब कीड़ा लग गया है। अरे कीड़ा लग गया, दैट इज ओके, दीज आर बैक्टीरियाज, यस वो कीड़े हैं, लेकिन कोई चलता हुआ कीड़ा लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, आपको दिखेगा नहीं। तो मैं हर अपने व्यूअर्स से कि कोई कीड़ा नाम की चीज नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि कीड़ा आपको चलता हुआ दिखेगा या कीड़ा आपको ऐसी कोई चीज कोई आपको अगर इस तरीके से बहका रहा है तो वो गलत है। ये एक बैक्टीरियाज है, एसिड फॉर्म बना इनेमल के ऊपर, बैक्टीरिया से मुंह के अंदर, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया ने चीनी खाई, एसिड बनाया, एसिड बना के हमारे को जो है इनेमल को खराब किया। इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा कि एसिड बना। अब जैसे आप बार बार शुगर खा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक घंटे में आप मंचिंग कर रहे हो, वो हमारे वैसे भी खाने के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करते हो तो उसमें बोला जाता है, अब साइंटिफिक में भी आ रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, कड़ी भूख लगने पे खाएं। तो हम जो बार बार मंचिंग करते हैं उससे भी आपकी कैविटीज होंगी। प्लस अगर आप शुगर ही ज्यादा खा रहे हो तो शुगर तो ऑलरेडी मतलब आपका रिफाइंड शुगर है, तो वो सीधा उसमें कन्वर्ट होगा और एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। फाइबर डाइट लोगे तो वो लेस शुगर में कन्वर्ट होगा, रोटी भी शुगर में कन्वर्ट होगा पर कम होगा। तो जो आप मीठी चीजें ज्यादा ले रहे हो तो उनसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन फ्रूट्स भी आपको कैविटीज दे सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है। और बार बार खाना नेचुरल स्वीट जो है, जूसेस भी दे सकते हैं। जूसेस अगर आप कह रहे हो तो वो भी एसिडिक इन्वायरमेंट मुंह में तुरंत क्रिएट करता है। लेकिन ये नहीं है कि आप एक टाइम ले रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, उसके बाद पानी पी लीजिए। मतलब कुछ भी आप बहुत ज्यादा शुगर वाला जूस ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो हैव अ वाटर, तो सिप ऑफ वाटर ले लोगे तो वो वहां से हट जाएगा, रुका नहीं रहेगा। कांस्टेंट अगर कोई चीज रुकी रहती है दांतों के ऊपर तो वो भी बार बार आपको कैविटीज देती है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसको इस तरीके से बोलेंगे, हमारे बुक में ना लिखा हुआ कीड़ा लगने का कारण क्या है। लोग पूछ रहे, मैं ब्रश भी करता हूँ मेरा कीड़ा लग जाता है। तो खाली एक कारण नहीं है, 10 पॉइंट्स है हमारे बुक के अंदर की कैविटी लगने का 10 पॉइंट है। आपकी टूथ की शेप कैसी है, आप कितनी बार जो है ब्रश कर रहे हैं, आप कितनी बार जो है ऐसे, मतलब आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर डाइट कितनी है, आपका सलाइवा का बफर कितना है, सलाइवा का पीएच कितना है। उसके बाद आपका जो इनेमल का सरफेस है, जब बच्चा पेट में था तो उस टाइम पे मदर ने क्या खाया कि इनेमल की कोटिंग हमारी कैसी आई, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत तो इतने सारे फैक्टर्स है। तो खाली एक फैक्टर लेके नहीं कि मेरे बेटे को मैंने चॉकलेट खिलाई जी डॉक्टर साहब, अरे आप उसका ध्यान भी रखो। चॉकलेट खिला रहे हो, अच्छी बात है, मैं भी खिलाता हूँ बच्चे को, चॉकलेट खिलानी है, लेकिन चॉकलेट खिलाने के बाद एक बार पानी पिला जो डॉक्टर साहब ने बोला, ये बार बार ना खिलाए। तो इस चीज को थोड़ा, और चॉकलेट में भी शुगर आजकल ज्यादा एडेड है, नहीं तो नॉर्मल जो चॉकलेट होती है जिसमें शुगर कंटेंट कम। चॉकलेट खाना भी खराब नहीं है, हम तो कहेंगे जी। आप जो है डार्क चॉकलेट है, जो डार्क चॉकलेट खिलाइए, आप डार्क चॉकलेट कभी भी दांत खराब नहीं करेगी। आप खिला रहे हैं तो उसके बाद सबसे पहले वाटर से माउथ रिंस, वाटर से या ज्यादा चिपक रहे हैं पी लीजिए आप अपना थोड़ा सा। अच्छा भाई वो तो किसी भी खाने के बाद हमें एकदम पानी नहीं पीना होता, आधा घूट तो पानी पी के एक बार रिंस करके तो पी सकते हैं ना, कि सारे फूड पार्टिकल अंदर चले जाए पेट के अंदर। भाई नॉर्मल खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट गिलास भर के पानी मत पियो, एक छोटा सा सिप अपना लेके स्विच करके अपना अंदर पानी पी जाओ, तो सारे पार्टिकल्स सब अंदर चले गए आपके सलाइवा के साथ। सलाइवा भी आजकल जैसे डाइट की वजह से भी, और कई लोग दवाइयां लेते हैं तो उसकी वजह से भी सूखा मुंह जो लोगों का रहता है तो वो भी कैविटीज को बढ़ाएगा। मतलब कई लोगों को जो बीमारियां हैं उनकी वजह से वो दवाई ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो जो मुंह को सुखाती हैं वो भी है। कई बार लोगों को ऐसी बीमारी रहती है जिसके लिए उन्हें इलाज लेना पड़ता है, कई बार आपकी डाइट की वजह से भी। तो अगर आपका मुंह सूखा रह रहा है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, वो भी एक कैविटी लगने का बहुत बड़ा कारण है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब कुछ ध्यान रखते हुए भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, माइक्रोब्स का कैसा कंसंट्रेशन, तो बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल है, पर वो सभी चीजों में है। तो लेकिन अगर आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे तो उससे बचे रहेंगे। और टाइमली डेंटिस्ट के पास दिखाइए, वो पहले ही आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले आप प्रिवेंशन की तरफ जाइए रेदर देन क्योर। हमारे इंडिया में क्या है, जब सारी चीजें हो जाती हैं तब हम इलाज कराने आते हैं कि थोड़े दिन दर्द होता रहा, सेंसिटिविटी होती रही, हम बियर करते रहे,
उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कि अभी तो ठंडा ही लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, बैठे रहे। सेल्फ मेडिकेशन एंड डेंटिस्ट्री इज नॉट और बहुत एक्सपेंसिव। सारे पेस्ट है हमारी कंट्री में जो सेल्फ बता रखेंगे सेंसिटिविटी है तो ये कर लीजिए, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं, तो पहले हम वो सारी चीजें अब यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम डेंटिस्ट के बाद ऐड देख देख के आपके पड़ोसियों ने बता दिया, गूगल ने बता दिया, तो अच्छी बहुत सारी चीज है। चीजें हैं। तो एट द एंड उसमें नुकसान किसका है? लोग डेंटिस्ट्री महंगा है, डेंटिस्ट्री महंगा नहीं है। डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज, और इट्स नॉट डेंटिस्ट्री, मेडिकल फील्ड इज एक्सपेंसिव। अगर हम थोड़ा सा भी जो है ध्यान देंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो आगे दर्शकों के लिए जो है अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर, तो बस प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना आपको, तो अपने आप ही सारी चीजें